NCERT solutions for the chapter sound. This is a chapter from class 8th science. Let us start. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए. क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट आंसर. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू. साउंड ट्रेवल कर सकती है या प्रोपेगेट कर सकती है गैसेस ओनली, केवल गैसेस में से, सॉलिड्स ओनली, केवल सॉलिड्स में से, लिक्विड्स ओनली या केवल लिक्विड्स में से, या सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस इन तीनों में से. नेचुरली दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों में से ही ट्रेवल कर सकती है. एक्सप्लेनेशन इसका ध्यान से समझिए. साउंड नीड्स ए मीडियम टू पास थ्रू. पास थ्रू की जगह आप ट्रेवल लिख सकते हैं, प्रोपेगेट लिख सकते हैं. साउंड को आगे चलने के लिए एक कोई मीडियम चाहिए. साउंड ट्रेवल्स वाया ए मीडियम मेड अप ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये या तो सॉलिड या लिक्विड या गैसेस के बने हुए मीडियम में से ट्रैवल करती है. जैसे आप वाया बस जाते हैं, वाया ट्रेन जाते हैं, वाया एरोप्लेन जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ऐसे ही साउंड जाती है. साउंड किसके द्वारा जाती है? या तो सॉलिड में से होके जाएगी, या लिक्विड में से, या गैस में से. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी. किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी? बेबी गर्ल, बेबी बॉय, या ए मैन, या फिर अ वुमेन. इसका आंसर है सी, मैन की. तो उसका रीजन क्या होता है? ए मैन्स वॉइस इज लोअर पिच्ड देन द साउंड्स ऑफ ए बेबी गर्ल, बेबी बॉय एंड लेडी. इन तीनों की अपेक्षा मैन की जो वॉइस होती है वो लोअर पिच्ड होती है, क्योंकि जो उनका वोकल कॉर्ड होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, 20 मिलीमीटर का होता है. द मैन्स वॉइस इज़ द लिस्ट फ्रिक्वेंट अमंग अदर्स बिकॉज ऑफ हिज लो पिच होने के कारण, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साउंड फ्रिक्वेंसी, जो कि साउंड फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है. अब यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स हैं. आपको ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं तो आपको इनका बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन ए वैक्यूम. वैक्यूम होता है जहाँ एयर भी नहीं होती. किसी में से आपने एयर सक कर ली है, बिल्कुल निकाल दी है, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ से एयर ट्रेवल नहीं करती. ये बिल्कुल सही है, ट्रू. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स पीरियड. कि किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के जो ऑसिलेशंस की संख्या होती है पर सेकेंड, उसे पीरियड कहते हैं. ये फॉल्स है. द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी होती है वो उसके वाइब्रेशंस होते हैं पर सेकेंड. ए टाइम पीरियड इज़ द लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू फिनिश वन ऑसिलेशन. जबकि टाइम पीरियड वन ऑसिलेशन को कवर करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड कहलाता है. जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया तो ये एक ऑसिलेशन ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो जो इसे पूरा करने के लिए टाइम चाहिए, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा एक ऑसिलेशन होगा, तो जो ये टाइम है ये टाइम पीरियड कहलाता है. इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज़ लार्ज. अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड फीबल होगी. एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है. मान लीजिए जैसे मैंने अभी वेव बनाई थी, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, इतनी हाइट, कितनी दूर तक ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को हटा रहा है, तो उतनी ज़्यादा ही वो आवाज़ मतलब ज़्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ पे लिखा है फीबल. फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, कम, तो इसलिए फॉल्स है ये. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वाइब्रेशंस एम्पलीट्यूड. वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है तो जितना इसी के प्रोपोर्शनल लाउडनेस होती है. व्हेन द वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इज़ हाई, जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ऊंचा होगा, हाई होगा, द साउंड इज लाउड, तो साउंड जोर की होगी. द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वीक साउंड इज़ मिनिमल. और अगर मान लीजिए इतनी सी ही एम्पलीट्यूड है, इतना सही है, तो ये वीक साउंड होगी, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड हाइट कम है. फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. बिल्कुल सही है ये. द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर द पिच.
किसी भी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी तो हायर पिच होगा, ये फॉल्स है, क्योंकि लोअर फ्रिक्वेंसी से जो वाइब्रेशन की लोअर फ्रिक्वेंसी होगी तो पिच भी लोअर ही होगा। सिंस पिच इज प्रोपोर्शनेट टू फ्रिक्वेंसी, जो पिच होता है वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट होता है। अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। ये साउंड पिच इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, यहाँ केवल इतना है, तो ये ज़्यादा है तो इसमें हायर होगा, इसमें कम होगा। इट वाइब्रेट्स एट ए हाई फ्रिक्वेंसी फॉर हाई पिच साउंड्स, जो हाई पिच साउंड्स होती हैं वह हाई फ्रिक्वेंसी होती है, एंड ए लो फ्रिक्वेंसी फॉर लो पिच वंस, और जो लो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी पिच लो होती है। अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, जो अनवांटेड आवाज़ होती है, अनप्लेजेंट है, मन को अच्छी नहीं लगती, उसे म्यूजिक कहते हैं। नहीं, म्यूजिक तो अच्छा लगता है, प्लेजेंट होता है, और उसे तो नॉइज़ कहते हैं। तो ये फॉल्स है। म्यूजिक इज़ ए मेलोडिक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल साउंड, म्यूजिक एक मन को अच्छी लगने वाली स्वीट, मेलोडिक का मतलब है स्वीट साउंड होती है, दैट इज़ एन्जॉयबल टू लिसन टू, जो सुनने में एन्जॉय हम कर सकते हैं। अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़, जो अच्छी नहीं लगती हैं वो तो नॉइज़ कहलाता है, इसीलिए ये फॉल्स है। नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट से मतलब है लॉस। नॉइज़ पोल्यूशन से कुछ हद तक हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको सुनाई पढ़ना कम हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। साउंड कैन ट्रेवल, ये यहाँ पर इसके आंसर दिए हुए हैं, यहाँ से हमें काटना है। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनकी हम सॉल्यूशन के साथ ही देखते हैं। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है किसी चीज़ के द्वारा वो पीरियड कहलाता है, यानी कि टाइम पीरियड भी इसे कहते हैं। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड से, हाइट से लाउडनेस डिसाइड होती है। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ज, जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है उसे हर्ज कहते हैं। अनवांटेड साउंड नॉइज कहलाती है। श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कौन सी साउंड कितनी श्रिल है, कितना हाई पिच्ड है, वो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी से डिसाइड होता है। अब यहाँ पर एक ये दिया हुआ है करने के लिए, ए पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, पेंडुलम है जो कि 40 टाइम्स से जाता है इधर से इधर, ये वन ऑसिलेशन करता है, मतलब 40 करता है 4 सेकेंड में। फाइंड इट्स पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, दो चीज़ें पता करनी है, इसका पीरियड और इसकी फ्रिक्वेंसी आपको पता करनी है। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। टाइम पीरियड पता लगाने के लिए फॉर्मूला होता है टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ टाइम कितना था 4 सेकंड थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे 40 थे, तो इसको आप कट करेंगे तो क्या आएगा 1/10 आएगा, और इसको आप लिखेंगे 0.1 सेकेंड। अब फ्रिक्वेंसी पता करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऊपर आते हैं, नीचे टाइम आता है। टाइम था 4 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन थे 40, इसको काटेंगे तो आप इसमें 10 आएगा आंसर, तो इसलिए 10 पर सेकेंड या 10 हर्ज, क्योंकि उसको नापने की यूनिट होती है हर्ज, फ्रिक्वेंसी को नापने की यूनिट क्या कहलाती है, हर्ज कहलाती है, तो इसको इसलिए 10 हर्ज लिखना होगा आपको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। मॉस्किटो की जो साउंड निकल रही है वो अपने विंग्स को 500 बार वाइब्रेट कर रहा है पर सेकेंड।
व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन का पीरियड क्या है। द पीरियड, पहले पीरियड की डेफिनेशन देख लीजिए। द पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है ये कहलाता है टाइम पीरियड। इट इज़ ऑल्सो द इनवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब इसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला देखिए। टाइम हम लिखेंगे टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम कितना था 1 यानी कि 1 सेकेंड, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने थे 500। तो इसको आप काटेंगे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 0.002 सेकेंड। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पहचान करनी है कि यहाँ पर कुछ ये इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, तो इसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है जब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो चलिए देखते हैं, पहले ढोलक देखते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज ए स्ट्रेस मेम्ब्रेन ऑफ फोरहेड। इसमें एक फैली हुई मेम्ब्रेन लगी हुई होती है ढोलक के ऊपर। दीज स्ट्रेस स्ट्रिंग्स है वाइब्रेशंस बिल्ट इनटू देम, और इनमें स्ट्रिंग्स बंधे हुए होते हैं ताकि उनमें वाइब्रेशंस पैदा हो सकें। ढोलक मेक्स ए साउंड व्हेन द हेड इज लाइटली वैग्ड। वैग्ड का मतलब पीटना, स्ट्राइक करना। जब ढोलक में साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब उसके जहाँ पर मेम्ब्रेन है उसको लाइटली हिट किया जाए, स्ट्राइक किया जाए। बिकॉज दिस वाइब्रेशन कोज साउंड टू बी प्रोड्यूस, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर अब सितार में कैसे होता है। सितार एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक, पार्ट ऑफ इट इज स्ट्रेस विंग्स, उसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं। व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, प्लग का मतलब उसे छेड़ना। जब स्ट्रिंग को आप छेड़ते हैं वाइल बीइंग प्ले, जब प्ले करते हैं वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। द सितार मेक साउंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वाइब्रेशन, तो इसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लूट, दिस इज ए, बांसुरी को कहते हैं। दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ होल्स, इसमें होल्स होते हैं। द पाइप इज होल, और ये पाइप खाली होता है, खोखला होता है। ब्लोइंग एयर ओवर द पाइप्स माउथ, जब आप पाइप के माउथ पे एयर ब्लो करते हैं उसमें कॉजेज द एयर विद इन टू वाइब्रेट, तो जो एयर जाती है वो वाइब्रेट करती है, क्रिएटिंग ए प्लीजिंग साउंड, जिससे एक अच्छी लगने वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। म्यूजिक और नॉइज में क्या डिफरेंस होता है। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, कभी कभी क्या म्यूजिक भी नॉइज बन सकता है। द टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लेजेंट, वो साउंड जो अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं लगती सुनने में, इज नोन एज ए नॉइज, नॉइज कहते हैं। वेयर एज, जबकि म्यूजिक इज प्लेजेंट साउंड, म्यूजिक अच्छे लगने वाली साउंड होती है। विच प्रोड्यूसेज सेंसेशन, जिससे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन इट्स टू लाउड, जब म्यूजिक ज़्यादा लाउड हो तो वो नॉइज बन जाता है। द फॉलोइंग साउंड्स आर अनप्लेजेंट टू हियर, ये साउंड्स हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, यानी कि नॉइज होती हैं। हॉर्न नॉइजेज फ्रॉम ट्रक एंड बसेज, ट्रक और बसेज से आने वाला हॉर्न का शोर। ए जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी साउंड, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जनरेटर होता है उसकी आवाज़। द साउंड ऑफ गन फायर, गन बंदूक चलाने की साउंड। साउंड्स ऑफ ए जैक हैमर की साउंड। अब लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स, आप अपनी सराउंडिंग्स में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं वो बताइए, यानी किस किस से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन आवर एरिया। कार एंड बसेज हॉर्न्स, कार और बस के हॉर्न से, लाउड स्पीकर्स, फायर क्रैकर्स, पटाखों से, ट्रांजिस्टर्स एंड टेलीविज़न, अगर उन्हें लाउडनेस के साथ बजाया जाए। होम मिक्सर्स, जो मिक्सर वगैरह चलाते हैं घर में, इंडस्ट्रियल सायरन, इंडस्ट्री में सायरन बजते हैं, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस, नॉइज़ पोल्यूशन व्यक्तियों के लिए हार्मफुल कैसे होता है। सेवरल हेल्थ इश्यूज आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब है रिलेटेड, जुड़े हुए हैं विद नॉइज़ पोल्यूशन।
क्या क्या है, स्ट्रेस होता है ज़्यादा शोर सुनने से, हेडेक सिर में दर्द हो जाता है, हियरिंग लॉस सुनना कम हो जाता है, इंसोम्निया का मतलब है नींद ना आना, नींद नहीं आती है, हाइपर टेंशन यानी कि बीपी बढ़ जाता है। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, आपके पेरेंट्स घर खरीदने जा रहे हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड, एक घर तो रोड साइड मिला है, अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, और दूसरा रोड साइड से 3 गलियां छोड़कर है। लेन्स का मतलब गलियां होता है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, आप क्या सजेशन दोगे कि आपको पेरेंट्स को कौन सा हाउस खरीदना चाहिए? एक्सप्लेन योर आंसर। परचेजिंग यू होम 3 lanes फ्रॉम द रोड साइड इज प्रेफरेबल, रोड साइड से 3 गली छोड़कर घर खरीदना ज़्यादा सही है। सिंस द नॉइज लेवल विल बी लोअर, क्योंकि वहाँ नॉइज लेवल लोअर होगा। देन ऑन द मेन रोड पे ज़्यादा होगा। व्हीकल्स में बी द सोर्स ऑफ द नॉइजेज, जो वहाँ से रोड पर व्हीकल चलेंगे वो शोर नॉइज उत्पन्न कर सकते हैं। नॉइज स्ट्रेंथ डिमिनिशेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ नॉइज की ताकत भी कम हो जाती है। फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, जब तक वो लिसनर तक पहुंचता है। देयरफॉर परचेजिंग ए प्रॉपर्टी दैट इज 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, उस घर को खरीदना जो रोड साइड से 3 गली दूर है, इज प्रेफरेबल, उसे पसंद करना चाहिए। स्केच द लैरिंग्स, लैरिंग्स स्केच करिए एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर वर्ड्स, और उसका फंक्शन बताइए अपने वर्ड्स में। ये वोकल कॉर्ड से ट्रेचिया है। चलिए अब हम देखते हैं। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप के ऊपरी सिरे पर होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के दोनों ओर 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जिसे कि वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स भी कहते हैं। इस तरीके से होती हैं ये, दैट इट लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम, कि उनके बीच में छोटा सा कट होता है जिसमें से एयर जाती है। वह लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग स्लिट में से एयर को फोर्स करता है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती हैं, प्रोड्यूस साउंड, और उससे ही साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, जो मसल्स वोकल कॉर्ड से अटैच रहती हैं वो उसे कॉर्ड को टाइट भी कर सकती हैं, लूज भी कर सकती हैं। वैन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड टाइट होती हैं और थिन हो जाती हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वैन दे आर लूज एंड थिक, तो उसके अपेक्षा जब वो ढीली होती हैं और मोटी होती हैं, आवाज़ की क्वालिटी बदल जाती है। लाइटनिंग एंड थंडर आर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम, लाइटनिंग और थंडर यानी कि बिजली भी उसी समय चमकती है, थंडर भी उसी समय होती है। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, लाइटनिंग तो पहले दिखती है, थंडर इज हर्ड लेटर, जबकि गरज बाद में सुनाई पड़ती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ये है मेन पॉइंट। लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, एंड ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए लाइट की ज़्यादा स्पीड की वजह से इट रीचेज अस बिफोर साउंड, वो साउंड से पहले हमारे पास पहुंच जाती है, दिखता पहले है। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, लाइटनिंग पहले दिखाई पड़ती है, थंडर इज हर्ड लेटर, और इसीलिए हमें थंडर बाद में सुनाई पड़ती है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बताइए आपको अच्छी लगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।